जब भी आप यहाँ पर अमीर बनने के सपने देखोगे या फिर आप कहीं भी फाइनेंशियली फ्रीडम ये दो शब्द बोलोगे तो वहां पर बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि इतने सारे पैसे कमा कर भी क्या करेगा, ये सारे पैसों को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि मरने के बाद तो हर कोई जो चीज है वो नीचे ही रह जाती है। बट जब तक आप नीचे हो तब तक आपका जो पैसा है वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है उससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये स्टेटमेंट आपको बहुत कुछ कह जाएगी मनी के बारे में। और अगर आप वैसे ही एक पर्टिकुलर इंसान हो जिसको फाइनेंशियली फ्री होना है, अमीर बनना है, तो बॉस आप सही जगह पर आए हो। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब है आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे, बल्कि पैसा जो है वो आपके लिए काम करेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम जितनी दिखती आसान है उतनी है नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी जो स्ट्रगल है वो करनी ही पड़ेगी, बहुत सारे जो पेशेंस है अपना वो दिखाना पड़ेगा, सैक्रिफाइस जो है वो करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करेगा, ना कि आप अपने पैसों के लिए काम करोगे। आपका जो पैसा है वो आपका नौकर होगा, ना कि आप जो है पैसे के नौकर होंगे। ये वाला भी स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टेप्स के बारे में जो कि आपको कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई करके अपने लाइफ में फाइनेंशियली जो फ्रीडम है वो हासिल यहाँ पर की है। देखिए, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर कोई सपना देख रहा है, 100 लोगों में से सिर्फ 98% जो लोग हैं वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। सिर्फ 2% यानी कि सिर्फ 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं। तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप उन 2 लोगों में से आ सके, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम जितनी दिखती आसान है उतनी है नहीं। आइए जानते हैं 5 स्टेप्स टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अभी कोई मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आता है टू बिकम फाइनेंशियली फ्री इज दैट प्लीज एक्सेप्ट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन प्रेजेंट में कैसी भी हो सकती है। हो सकता है बहुत ही सारे कर्ज में डूबे हुए हो, आपकी कोई भी इनकम सोर्स ना हो, आपके खर्चों पे खर्चे हो, लोन ली हुई हो, आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन काफी बदतर हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, मेरी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन है, आई एक्सेप्ट इट। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, रूल नहीं है कि आपको इतने पैसे तो चाहिए ही तभी आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसे समझना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इनकम कौन सी है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, पैसिव इनकम आपके पास है तो कितनी है, अगर नहीं है तो आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, आपके पास क्या डेप्थ है, अगर है तो वो डेप्थ कितना है, एसेट्स कितने कितने हैं, लिएबिलिटीज कितनी कितनी है। देखिए, जब आप ये सब कैलकुलेट करोगे तो बहुत टफ होने वाला है, आई नो बहुत टफ होने वाला है ये। और यहाँ पर पहले स्टेप में 98% लोग एग्जिट मार देते हैं। इसीलिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन जो भी इस खेल को जीत जाता है फिर उसे पैसों का नौकर नहीं, पैसे जो होते हैं वो उसके नौकर बनते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है प्रेजेंट उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी हो सकती है बदतर सिचुएशन हो बट एक्सेप्ट इट। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है स्पेंड स्मार्टली। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो स्पेंड लेस, बट हम कह रहे हैं स्पेंड स्मार्टली। देखिए, खर्चे के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। अगर इनकम है तो एक्सपेंस होने ही वाले हैं, नो डाउट होने वाले हैं, बट आपको कितना खर्चा करना है और क्या आपका जो खर्चा है वो सही जगह पे हो रहा है, यानी कि जिन चीज की जरूरत है आप वहीं पे अपना जो खर्चा है वो कर रहे हो, या फिर अपने शो ऑफ के लिए यहाँ पर खर्चा कर रहे हो। अगर किसी चीज की आपको जरूरत है तो आप उस चीज में आप खर्चा कर सकते हो, एक्सपेंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉप के लिए कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको खर्चे तो करने हैं बट स्मार्टली करने हैं, जहाँ पर जरूरत है वहीं पर ही खर्चा करो। बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉप के लिए खर्चा करते हैं। अपने आप पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाओगे तो आप अपने पैसों पर जो कंट्रोल है वो कभी नहीं रख पाओगे। अगर आपको पैसों पे कंट्रोल रखना है तो आपको अपने आप पे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा जो कि है स्पेंड स्मार्टली। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है अवॉइड डेब्ट। देखिए, कर्जा ये एक ऐसा बड़ा दुश्मन है ना फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये आपको कभी भी फाइनेंशियली फ्री होने ही नहीं देगा। यस, जितना चाहे आप स्ट्रगल करो, जितना चाहे पेशेंस दिखा दो, सेक्रीफाइस कर दो, लेकिन अगर आपका जो डेब्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है
आपको ये जो डेप्थ है वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री होने ही नहीं देगा, आपको अमीर बनना ही नहीं देगा। क्योंकि आप समझिए, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है आपके जो खर्चे वो थोड़े बहुत सही लेकिन बढ़ने वाले हैं, लेकिन वहीं पर आपकी जो डेप्थ है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो वेल आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जा ही नहीं रहे हो, आप जहाँ पे पहले थे वहीं पर ही अटके हो। देखिए अब यहाँ पर डेप्थ में भी बहुत सारे होते हैं, कर्ज में भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर कोई इमरजेंसी अगर आपने डेप्थ ले लिया तो ठीक है, आप धीरे धीरे उस कर्ज की जो चुकाई है वो कर दोगे, लेकिन वहीं पर अगर आपको शॉप करना है और उसके लिए आप यहाँ पर डेप्थ ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो, तो आप यहाँ पर अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी है वो मार रहे हो। अगर आपके सिर पे लोन्स है तो डेफिनेटली आप उसको पे करिए, धीरे धीरे डेप्थ आपका कम होगा। बट बेफिजूल के खर्चे और बेफिजूल का कर्ज आपको ले डूबेगा, सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके ऊपर एक भी सिंगल रुपये का भी कर्ज है तो वो एक सिंगल रुपये कब आपका 100 रुपये हो जाएगा, कब 1000 रुपये का कर्ज हो जाएगा, कब 10,000 रुपये का कर्ज हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा कर्ज से दूर रहे। अगर इमरजेंसी है तो डेफिनेटली लीजिए, बट जितना हो सके उतना कर्ज से दूर रहिए। तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखेगा, अवॉइड डेब्ट। चौथे पॉइंट पर आते हैं जो कि है सेव एंड इन्वेस्ट। देखिए सेविंग्स का सिंपल सा मतलब है, जो भी पैसा आप कमाते हो, जो भी पैसा आपके पास आता है उससे कितना पैसा है उसको आप रोक सकते हो। और इन्वेस्ट का मतलब है जो भी पैसा आपने रोका है और उस पैसे से आप कितने और पैसे को रोक सकते हो। थोड़ा सा ये जो स्टेटमेंट है वो जानता हूँ कंफ्यूजिंग है, बट जैसे ये जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होगा, आपको सेव एंड इन्वेस्ट का जो टॉपिक है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए सेविंग्स जो है वो यहाँ पर बहुत टफ होती है, क्योंकि आपके सामने जो पैसा है आप उसे यूज नहीं कर पाते, क्योंकि आपके सामने पैसा पड़ा होता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में 98% लोग यूज कर लेते हैं, एक्सपेंस कर लेते हैं, सेव ही नहीं करते। देखिए यही तो एक डिफरेंस निकल कर आता है। जिनको सच में फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जाना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, वो कैसे भी अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगे। बट जो लोग सिर्फ यहाँ पर दिखावे के लिए फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो वेल वो जब तक अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वो अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो राह है वो आसान नहीं होने वाली, हाँ लेकिन वो जो राह है मुश्किल होगी, बट जिन लोगों में दम होगा वो चलेंगे और फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करेंगे भी। तो चौथा पॉइंट हमेशा याद रखेगा जो कि है सेव एंड इन्वेस्ट। पांचवा पॉइंट यहाँ पर है बिल्ड मोर इनकम सोर्सेज। देखिए सिंपल से यहाँ पर बात है, जितने ज्यादा पैसे आपके पास आएंगे, जितने ज्यादा इनकम सोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा सेविंग्स करोगे, जितने ज्यादा आप सेविंग्स करोगे उतनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और जितनी जल्दी जल्दी आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करोगे उतनी जल्दी आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। अब यहाँ पर इनकम की बात करें तो क्या आप दिन में 2, 3, 4 जॉब्स करने जाओगे? वेल इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा शरीर है उसे भी आराम चाहिए। तो आप 4-5 नौकरियां नहीं कर सकते एक ही दिन में, तो उसके लिए आपको पैसिव इनकम जो है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोग पैसिव इनकम को अवॉइड करते हैं, बट पैसिव इनकम एक ऐसा स्टेज है जहां पर अगर आपकी पैसिव इनकम स्ट्रांग बन जाती है तो फाइनेंशियली फ्रीडम जो है वो 50% हासिल अपने आप कर लेते हो। वेल अगर आपको ये नहीं पता कि पैसिव इनकम होती क्या है और आप कैसे उसे जनरेट कर सकते हो तो वेल हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, हम उसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो पांचवा पॉइंट भी हमेशा याद रखिएगा कि बिल्ड मोर इनकम सोर्सेज। सो वेल आज का वीडियो यहीं पे ही समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने बात की 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि अगर आप फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो वेल आपकी जो फाइनेंशियली फ्रीडम होने के जो चांसेस है वो 50-60% के एवरेज होते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के अप्लाई करते हो तो वेल वो 80 से 90% के हो जाएंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आपका दोस्त अब लेता हूं आपसे अलविदा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए मैं YouTube पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एंटरप्राइज चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।